हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारी हिंदी की क्लास है और हिंदी की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्या कि जीव के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इसमें जो जीव के भाग के आधार पर, जैसे हमारा मुख हो गया तो हमारे मुख में जीव है, तो जीव में एक पिछला भाग है। जब आप मुंह आएंगे तो उसकी पिछला भाग एक है, ठीक है, एक मध्य भाग है और एक अग्र भाग है। तो जो हमारे स्वर हैं, स्वर के उच्चारण स्थान, यानी हम जहां से बोलते हैं, जैसे हमारा जीव है तो आगे से बोल रहे हैं, जीव हमारा एकदम आगे से काम कर रहा है, जीव हमारा एकदम मध्य में काम कर रहा है, कि जीव हमारा एकदम पिछले भाग से काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने तीन भागों में इसको पढ़ा। जीव के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने तीन भागों में पढ़ा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला था हमारा अग्र स्वर, दूसरा हमारा था मध्य स्वर और तीसरा था पश्च स्वर। तो हमने देखा कि अग्र स्वर जो होता है, एक ट्रिक है हमारे पास, सुनिए। क्या? सुनिए। तो सुनिए में देखिए यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी है न पे और ए, तो ई का दोनों भाग और ए का दोनों भाग, तो ई और ए आई, ठीक है। ये चार हमारे हो गए कौन से? अग्र स्वर। ये चार हमारे कौन से हो गए? अग्र स्वर। मध्य स्वर में आता है केवल सिंगल वर्ड है, सहित वर्ण अ, ठीक है। अब को हम सहित वर्ण भी कहते हैं, तो मध्य स्वर में केवल अ आता है। पश्च स्वर जो है, जब जीभ का हमारा पछला भाग, मतलब जब हम उच्चारण करेंगे तो जीभ सीधा पीछे चली जाएगी, टोटल भाग जो जीभ का है पीछे चला जाएगा। जैसे हम बोलेंगे आ, तो जीभ हमारी पीछे भागेगी तड़ से, उ ओ औ, तो जीभ पीछे एकदम पीछे चली जाएगी, न कि मध्य में न कि आगे, ठीक है। फिर वही मैंने डिफिनेशन लिखा है, एक बार देख लीजिए ध्यान से। अग्र स्वर क्या होता है? जो जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं, जो जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं उसे अग्र स्वर कहा जाता है। उसे कौन सा स्वर कहा जाता है? अग्र स्वर कहा जाता है। जैसे ई ए ऐ, तो इसमें जीभ का अगला भाग कार्य करता है, इसमें जीभ का अगला भाग कार्य करता है। और जो मध्य स्वर है, जो जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हैं, यानी हम किसी भी स्वर को जब उच्चारित करते हैं तो हमारा जो जीभ है, जीभ ये सीधा ताड़ से मध्य में बैठी रहेगी, न कि पीछे भागेगी न तो आगे। अ बोलकर देखेंगे तो डायरेक्ट जीभ जो है मध्य भाग कार्य करेगा। पश्च स्वर जो जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। यानी इसमें क्या क्या आएगा? अब आ उ ओ औ ये आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम अपनी टॉपिक को आगे ले चलते हैं और इसको अच्छी तरीके से आप लोग टेक डाउन करिए, ठीक है, अच्छे से करिए, जो समझ में आए उसे पूछा जाए। तो चलिए यहां तक उतर गया है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला हमारा है पैटर्न, मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यानी हमारा जो मुंह खुलता है इसके आधार पर हम कैसे देखेंगे कि कौन सा स्वर कैसे निकल रहा है, उसका रूप कैसा है, उसका आकार कैसा है। जैसे ई बोलते हैं, उ बोलते हैं तो मुंह वृत्ताकार होता है, मुंह खुलता है, आधा खुलेगा या मुंह पूरा खुल जाता है या लगभग लगभग बंद ही रहता है। तो उसी को हम देखेंगे। देखिए मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो इसमें चार प्रकार हम पढ़ेंगे। कितने प्रकार पढ़ेंगे? चार प्रकार पढ़ेंगे। इसमें पहला आता है समृद्ध स्वर, दूसरा आता है अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा आता है विवृत स्वर और चौथा आता है अर्ध विवृत स्वर। तो देखिए इसमें जो समृद्ध स्वर है, मैंने ट्रिक एक लिया है और इस ट्रिक के माध्यम से एक ही बार में आपके दिमाग में सेट कर दिया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, एक बार में समझ जाइए पूरा। तो समृद्ध स्वर, इसमें हम एक डॉक्टर को और एक पेशेंट को लेंगे एग्जांपल के तौर पर। इसमें जो समृद्ध स्वर है, अर्ध समृद्ध स्वर है, विवृत स्वर है, अर्ध विवृत स्वर है। तो देखिए इसमें जब डॉक्टर आता है तो डॉक्टर सुई लेकर आता है, सुई। तो पहले आप लोग ध्यान देंगे सुई को, तो सुई 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 उई उई आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो इसमें देखो बड़ा उ है और इसमें बड़ी ई है, उई। तो इसमें एक छोटा उ रहता है, तो यहां से तुम समझ जाइए सुई 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 में किसका मात्रा है? उ का मात्रा है। किसका मात्रा है? उ का मात्रा है। और इधर ई है तो दोनों उ आ जाएगा, छोटा उ बड़ा उ, छोटा ई और बड़ा ई। तो ये तो हमारा हो गया, सुई से ट्रिक बन गया, उ और ई। तो याद हो गया समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर में कितने वर्ण आएंगे? चार आएंगे। कौन कौन से? सुई 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 में उ और ई की मात्रा लगा है, तो उ की मात्रा में यानी कि उ का दोनों उ ले लेंगे, छोटा उ और बड़ा उ दोनों उ ले लेंगे, और ई जो है ई का दोनों ई रूप ले लेंगे, ठीक है। तो उ और ई ये हमारे समृद्ध हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? समृद्ध हो जाएंगे। आप लोग बोर्ड पे अच्छे से ध्यान दीजिए, जब मैं समझाऊं तो आप लोग बोर्ड पे केवल ध्यान दीजिए, इसको समझिए। मैं वीडियो के लिए नहीं कर रहा हूं बोलिए,
ठीक है, आप लोग भी अच्छे से समझिए, ठीक है, केवल बात नहीं करना है, बोलना नहीं है, और बोर्ड पे अच्छे से ध्यान देना है। अब तुम लोग, हम समझा रहे हैं इधर और तुम लोग लगे हो घसीटे पड़े, तो इधर देखो, बोर्ड पे देखो केवल ध्यान से, ठीक है। तो समृद्ध स्वर सुई, सुई आ रहा है ना, सुई में छोटा वो बड़ा वो आया है और बड़ी ई आई है, तो दोनों ऊ का हम रूप ले लेंगे और दोनों ई का रूप ले लेंगे, तो हमारा समृद्ध स्वर तैयार हो गया। समृद्ध स्वर में कितने वर्ण? 4 वर्ण। कौन कौन से? सुई, सुई याद रखो, उई याद रखो, तो हो गया दोनों ऊ दोनों ई, तो समृद्ध स्वर तैयार हो गया। डॉक्टर ने सुई लेकर, मैंने सुई उसके हाथ में देख लिया, अब मैंने डॉक्टर को बोला, ओए खबरदार, ओए, मैंने डॉक्टर को रोका, ओए खबरदार रुक जाओ। जैसे डॉक्टर आ रहा है सुई लेकर, सुई देखा तो समृद्ध आ गया, 4 आ गए। कौन कौन से? उ और ई। और जैसे मैंने डॉक्टर देखा सुई लिया है, ओए 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 कर दिया, उसको रोक दिया, तो यहाँ पे अर्ध समृद्ध हो गया, यहाँ पे हमारा अर्ध समृद्ध हो गया। मैंने ओए डॉक्टर को बोला, ओए डॉक्टर ओए, तो ये ओ और ए, ओ और ए हमारा अर्ध समृद्ध स्वर हो गया। कौन सा स्वर हो गया? अर्ध समृद्ध स्वर। कौन सा? ओए। पहले डॉक्टर सुई लेकर आया, तो सुई में उ और ई आया, दुई मात्रा आया, और दोनों का रूप ले लिया तो 4 हो गया। तो समृद्ध में कितने वर्ण हुए? 4 हुए। और जैसे अर्ध समृद्ध स्वर आया, मैंने डॉक्टर को देखा सुई लेकर आया, डॉक्टर बोला, ओए डॉक्टर खबरदार, ओए ओए बोला, यहाँ पे ओ ए कंप्लीट हो गया, तो मेरा अर्ध समृद्ध भी तैयार हो गया। तो अर्ध समृद्ध कितने हैं? 2 है। अर्ध समृद्ध 2 है। समृद्ध कितने थे? 4 थे। अब आई बात विपरीत की। अब डॉक्टर ने मुझसे जबर था, हमसे हटा कट्टा था, छपुटा था, और लेकर सुई खपाक से लगा दिया, मेरे मुंह से आवाज निकला, आ पूरा मुंह मेरा खुल गया, पूरा मुंह मेरा खुल गया। तो ये बन गया विपरीत, ये बन गया विपरीत। और विपरीत में केवल एक आता है, जो है आ, जो है आ, केवल विपरीत में एक आता है, पूरा मुंह खुल गया। फिर से एक बार सुन ले, रिपीटेड। समृद्ध स्वर क्या होगा? समृद्ध स्वर डॉक्टर सुई लेकर आए, सुई में दुई मात्रा, सुई सुई उई उई आ रहा है, तो दोनों उ हो गया, दोनों ई हो गया, 4 हो गए। अर्ध समृद्ध में क्या हुआ कि डॉक्टर जब सुई लेकर आ रहा था, हमने ध्यान से इसे देख लिया उसके हाथ में कि अरे तो सुई लेकर आया ससुरा, तो हमने बोला, ओए डॉक्टर, ओए डॉक्टर, तो ओए मतलब आप दूध को आ गया, अर्ध समृद्ध हो गया। अब डॉक्टर का हमसे भी मजबूत था, वो ने सुई लिया और घपाक से लगा दिया, मेरे मुंह से आवाज निकला, आ पूरा मुंह खुल गया। तो ये बन गया हमारा विपरीत स्वर। कौन सा स्वर बन गया? विपरीत स्वर। अब अर्ध विपरीत भैया हो, इतने में से जो 10 11 में 10 तो है ना, 10 में से इतने में से घटा दो, जो बच्चे हैं वही तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? अर्ध विपरीत हो जाएगा। जो कि अ की अभी तक हमने इधर कहीं बात ही नहीं किया, आई का मैंने कहीं बात ही नहीं किया, औ का मैंने कहीं बात ही नहीं किया, तो यही 3 तो बचे थे, तो अर्ध विपरीत हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण सभी को चलो होगा नहीं। एक बार इसको हम देख लेते हैं। समृद्ध स्वर जो होता है कि इसमें मुंह लगभग बंद रहता है, लगभग मुंह बंद रहता है। जैसे हम बोलेंगे उ ई, तो हमारा मुंह ना एकदम बंद ही है, लगभग थोड़ा थोड़ा खुला रहता है। उसके बाद हम देखेंगे अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर में क्या होता है कि थोड़ा सा मुंह खुला रहता है, जैसे ओए ओए डॉक्टर, तो ओए थोड़ा सा मुंह खुला है, ठीक है। और विपरीत में ये तो पूरा हंडा की तरह मुंह खोल देगा, भट्टा की तरह, पूरा जैसे सुई लगा मुंह पूरा खुल गया, तो बन गया हमारा विपरीत स्वर। और अर्ध विपरीत स्वर में आधा मुंह खुला रहेगा, अ ए आई औ, ठीक है, थोड़ा सा मुंह खुला रहेगा। तो चलिए यहां तक टेक डाउन करिए, सभी को समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। चलिए इतना टेक डाउन करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कोष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कोष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो उस स्वर के आकार हमारे ओठ के तरीके से, मतलब जैसे कि हम अ बोलते हैं तो हमारा ओठ किस रूप में रहेगा, हम आ बोलते हैं तो हमारा ओठ किस रूप में रहेगा। तो इसमें हम 2 तरीके पढ़ेंगे। जो कोष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है 2 प्रकार से है। कौन कौन सा? पहला है वृत्तमुखी और दूसरा है आवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी क्या होता है, आवृत्तमुखी क्या होता है, पहले इसे हम समझ लेते हैं। देखिए जो वृत्तमुखी है, अगर हम किसी भी स्वर का अगर हम उच्चारण करते हैं और हमारे ओठ का आकार वृत्ताकार हो जाए, वृत्ताकार का मतलब पूरा गोला हो जाए, गोली तरीके जैसे वृत्त होता है उस तरीके से हो जाए, तो उसे हम वृत्तमुखी कहते हैं। और आवृत्तमुखी यानी कि हमारा ओठ जो है वृत्त का रूप नहीं लेगा। तो समझते हैं हम बात को। वृत्तमुखी स्वर क्या है? वृत्तमुखी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ओठ की आकार वृत्त की तरह हो जाए, वृत्ताकार हो जाए, तो उसे हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, ठीक है। और आवृत्तमुखी स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे ओठ का आकार न बदले, वृत्त की तरह न हो, वृत्ताकार न हो, तो उसे हम आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। तो देखिए जो वृत्तमुखी है, वृत्तमुखी में उ औ जब हम उ बोलेंगे और ओ बोलेंगे तो हमारा ओठ जो है ये सर्कल की तरह हो जाएगा, गोला हो जाएगा, उ
ओ औ, तो हमारा ओठ का आकार जो है गोला हो जाएगा, वृत्त की तरह हो जाएगा। तो ये हमारे चार उ और ओ औ, ये हमारे चार कौन से हैं भैया? वृत्तमुखी। कौन से? वृत्तमुखी। और आवृत्तमुखी कौन है? आवृत्तमुखी में अब ये चार को निकाल लीजिए तो बचेगा अ, आ, ई, ऐ। ठीक है, ये चार हमारे आवृत्तमुखी हैं और ये दो दो चार दो छह तो आवृत्तमुखी और चार हमारा वृत्तमुखी है। ठीक है, तो ओठ के आधार पे दो तरीके से हम लोग देखेंगे, वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी क्या होगा? वृत्तमुखी हमारा ओठ जो है वो वृत्ताकार हो जाएगा, वृत्त की आकार ले लेगा। और जो आवृत्तमुखी है, आवृत्तमुखी जो है वो हमारा वृत्त का रूप नहीं लेगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक डाउन करिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक उतरिए तो चलिए अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे अपने बात करेंगे विषय पर। देखिए ये है र के रूप। तो र कई तरीके के र हैं, अभी आप लोग बस केवल र समझ रहे हैं, लेकिन र के कई रूप हैं। देखिए ये र है, ये र जो है ये व्यंजन वाले र है, ये जो है ये व्यंजन वाला र है। ठीक है, और ये जो ऋषि, ऋषि ये भी र है, ये भी ऋषि र है, लेकिन ये स्वर वाले हैं। कौन से हैं? ये स्वर वाले हैं और ये र जो है यह व्यंजन वाले हैं। ठीक है, पहले तुम लोग समझ लो उसके बाद उतारिए। ठीक है, ये र व्यंजन है, ये र व्यंजन वाला र है और ये ऋषि वाला जो है ये स्वर है। तो देखिए जो ऋषि वाले हैं, जैसे कृपा, तो एक गुणोत्तरुगा र है, जैसे ऐसे किसी का जैसे कर करके ऐसे कर दे, कृपा हो गया। ठीक है, देख रहे हैं ना? तो ये जो र लगा है, ये र कौन सा र है? तो स्वर वाला र है। कौन सा र है? तो स्वर वाला र है। कृतज्ञ हो गया, कृतज्ञ हो गया, घृणा हो गया, आवृत हो गया, समृद्ध हो गया। तो ये सभी इसमें जो र लगा है, कौन सा र लगा है? तो स्वर वाले र लगे हैं। कौन से र लगे हैं? स्वर वाले र लगे हैं। और ये जो र है ये व्यंजन वाले र है, जैसे मात्रा, त्रा, तो इसमें भी देखो र है, इसमें भी र है, लेकिन यहाँ पे व्यंजन वाले र है। ठीक है, वर्णा, वर्णा, इसमें भी र लगा है, लेकिन कौन से र लगा है? व्यंजन। क्रम, 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 ये जो र लगा है ना, ये भी व्यंजन वाले हैं। ट्रक, ट्रक, उसमें भी र लगा है, ये भी तो रवई है, ये भी तो रवई है। तो ट्रक, ट्रक में कौन सा है? तो व्यंजन वाले र लगे हैं। भ्रम, व्यंजन वाले हैं। धर्म, श्रम, तो सब व्यंजन वाले हैं। ठीक है, और ये जो आपके स्वर वाले र हैं, स्वर वाले ऋषि वाले जो स्वर वाले हैं, उड़ंतुआ र, उड़ंतुआ र, ये वाले र हमेशा आदि र होती है। जो उड़ंतुआ र होती है वह हमेशा आदि होती है। स्वर वाला र अलग है, उड़ंतुआ र अलग है, ये हमेशा आदि र बोला जाएगा। क्या आदि र तुमसे पूछा कौन है? तो आदि र ये है, आदि र इसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, और स्वर वाली र हमेशा पूरी होती है, यानी ये स्वर में जो र लगा है, कृतज्ञ, घृणा, आवृत, ये हमेशा पूरा र होते हैं। ठीक है, तो आज हमारे स्वर की क्लास यहीं पे खत्म हुए और हम कल फिर से देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हिंदी के, तो व्यंजन पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारी अगली वीडियो जो भी होगी तो हमारी व्यंजन की होगी। ठीक है, वर्णमाला की क्लास में स्वर का टॉपिक अब यहीं पे क्लोज होता है। ठीक है, इसे उतार लीजिए अच्छे से।